ये कहानी है 48 साल मोहम्मद रमजान की। लाहौर से हैं। कुछ साल 1.5 साल पहले शुगर हुई। अभी मुकम्मल शुगर नहीं हुई थी कि वो एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब ने उनको वेल्डोमेट गोली पे लगा दिया और साथ में कहा कि आपकी शुगर यहीं पे कैद हो जाएगी। लेकिन उनका दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझे अभी मुकम्मल शुगर भी नहीं हुई, गोलियों पे लगा दिया। वो हमें ढूंढते रहे। जब भी वो हमें ढूंढते किसी नंबर पे पहुंचते तो पता चलता कि उनको कुछ जाली जीपीएस बेचने वाला मिल जाता। उनको शक हो जाता कि अशरफ चौधरी तो कोई गोली नहीं शुगर की बेच रहा, ना कोई फक्की, ना कोई चूरन, ना कोई मंजन, तो ये कौन लोग हैं। आखिर वो हमारी ओरिजिनल असल टीम तक पहुंच गए और हमारी डॉक्टर ने जब उनके टेस्ट करवाए तो उनका HbA1c 6.2 से बढ़ के 6.6 तक हो चुका था। यानी अब उनको मुकम्मल शुगर हो चुकी थी। हमारी डॉक्टर साहिबा ने उनकी शुरू में ही गोली बंद करवा दी और उनसे कहा कि ये है अशरफ चौधरी का डाइट प्लान, इस पे करें अमल और फिर देखते हैं। आए जी जरा बात करते हैं मोहम्मद रमजान साहब से। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। यार आपने तो शुगर पहले के मुझे बहुत पर्चे बीमारी उड़ा थी। के रख दिए हैं। बस आप लोगों की काविशों की वजह से है। अच्छा रमजान साहब, थोड़ी सी कहानी सुनाएं आप। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 साल, 48 ईयर्स। 48। माशाल्लाह यंग लग रहे हाँ हैं आप, जी। बहुत यंग लग रहे हैं। ठीक है। और कौन सा शहर है, कहाँ से हैं आप इस वक्त? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर। लाहौर में रहता शुगर, हूँ। सबसे पहले आपको कब पता चला था शुगर हो गई है? शुगर मुझे तकरीबन 1 ईयर से ऊपर हो गया, तकरीबन 1.5 साल कह लें आप। अच्छा, 1.5 साल पहले आपको कैसे पता चला कि शुगर है? मुझे कुछ इस तरह पता लगा था कि मेरे ना दाएं पांव के अंगूठे में ना हल्की सी सरसराहट थी। हम्म। 2-3 दिन सरसराहट रही है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गया हूँ। एक तो था ना पाँव, बाजू सो जाना, टांग सो जाना, वो नहीं था, लेकिन सिर्फ अंगूठे में सरसराहट थी। ठीक है। तो जब डॉक्टर डॉक्टर के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे कह दिया आप ना फौरन अपना HbA1c टेस्ट कराएं। हम्म। तो फिर मैं गया हूँ, अपना HbA1c टेस्ट करवाया। मुझे तो नहीं पता था क्या टेस्ट होता है। तो उसमें मेरी शुगर पहले डायग्नोज हुई थी 6.2 ओके, 6.2, अभी प्री डायबिटीज चल रही थी आपकी? में आ गया था मैं। हम्म। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन थी वेल्डोमेट, जहां तक मुझे नाम याद है। बट 6.2 तो अभी आपकी शुगर प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं होगी, तो आपको दवाई पहले शुरू कर दी? अब देखिए, अब मैं तो पेशेंट था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने भी मैंने चलना था। वो कह रहे थे जी अब आपको ना शुगर हो गई है समझ लें, लेकिन ये मेडिसिन आप स्टार्ट करें ताकि इसको ना यहीं पे हम ना कैद कर दें, ये ओके। आगे ना बढ़ पाए। ठीक उसके है। लिए कैद का वर्ड इस्तेमाल किया ना उसने, हम इसको यहाँ पे कैद कर देंगे, ये आगे नहीं ठीक जाएगी। है। ठीक है। अच्छा, फिर विल्डोमेट आपने खानी शुरू कर दी? फिर मैंने वेल्डोमेट खाता रहा हूँ। मैं तकरीबन 4-6 महीने मैंने वेल्डोमेट खाई है। लेकिन उस दौरान ना मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं आपके बारे में मैंने सुना हुआ था। मैं नेट पे ढूंढ रहा था इधर उधर, कहीं से मुझे आपका ग्रुप मिल जाए, कहीं से ग्रुप मिल जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि जो मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिलता था चौधरी अशरफ के नाम पे, फातिह जावेद के नाम पे, वो जब मैं उसके व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करता था तो एट द एंड वो मुझको ना वो एक बॉक्स भेजते थे जिसमें वो फकी होती थी। 3,000 का वो जो जाली जाली जीपीएस करके कोई बेच रहा है, अच्छा वो जीपीएस, मिल हाँ, गया? जीपीएस के नाम पे, जीपीएस के नाम पे भेजते थे। हम्म। अच्छा, जब वो मुझे कहते थे जी एक आपको 2500 का मिलेगा, दो आपको 3500 में मिल जाएंगे, तो जब वो बॉक्स का जिक्र करते थे ना, वहां से मुझे पता चल जाता था ये असली चौधरी अशरफ का ग्रुप नहीं है, ये कोई और है। बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही और अंदाजा मुझे लगाया। मुझे इतना जरूर मैंने सुना हुआ था नेट पे, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आप कोई मेडिसिन नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते, अभी तक नहीं दे रहे। हाँ जी। तो वहां से वो पकड़े जाते थे जब वो चूरन बेचने में, जिसको कहते हैं ना टेक्निकल टर्म है चूरन बेचना, और जब आज वो चूरन। बॉक्स बेचने पे आते थे ना, मुझे पता चल जाता था ये वो बंदे, ये टीम नहीं है। आपने को खरीदा तो नहीं था? मैंने खरीदा नहीं था, मेरे कुछ रिलेटिव ने खरीदे हैं वो एक दो चीजें, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये आज सही नंबर ही नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। अच्छा, फिर हमारा कैसे पता चल गया? आपका R&D करता रहा हूँ मैं गूगल पे इधर उधर। हम्म। जब मुझे कोई नंबर मिलता था ना, मैं बेसिकली वहां पे व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करता था। और आपका वाहद, मुझे वो आपके टीम मेंबर का नाम याद नहीं है, वो वाहद थे या थी जिन्होंने मुझे एट द
एंड ऑफ कन्वर्सेशन मुझे किसी चूरन का नाम नहीं लिया, किसी फक्की का नाम नहीं लिया, किसी बॉक्स का नाम नहीं लिया। तो मुझे लगा कि शायद ये असली होगा, लेकिन जेल में फिर भी डाउट था कहीं फिर मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ गई थी कि शायद ये असली वाले हैं, चौधरी अशरफ के टीम मेंबर ही हैं। ठीक है, तो फिर आपने रिस्क ले लिया। फिर मैंने रिस्क लिया, बात हुई है, फिर मैंने लिया रिस्क। मैं क्या देखते हैं क्या होता अच्छा, है। कुछ लोग ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो हमारी टीम को कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं फलां शहर से हूँ, अशरफ चौधरी मेरा नाम और शहर लेकर वीडियो बना के भेजो तो मैं लूंगा, वरना नहीं। तो मैं बना देता हूँ। अच्छा, बना देते हैं। हाँ, कई बनती हैं, दिन में कई बनती हैं। आज भी सुबह सुबह एक हमारी टीम मेंबर ने कहा जी कि फलां बंदा है जो पता नहीं कितनी दफा स्कैमर्स के हाथ लग चुका है। वो कहता है जी ठीक मेरा, है। खातून थी, मेरा नाम ये है, मैं खानेवाल की हूँ, मेरे खावंद का नाम ये है। ये तीनों चीजें वो ठीक है। वीडियो में बता दे और फिर मैं कर ले, वो कर दिया मैंने। फिर सुबह सुबह उठते ही मैंने वो वीडियो बना दी। दूसरे को स्कैमर जितने हैं, सर मैं तकरीबन 4-6 महीने मुझे आपको ढूंढने में लग गए हैं। अच्छा, वैसे हैरान है रमजान साहब, यूट्यूब पे आप अशरफ चौधरी लिखें तो सबसे पहले हमारा पेज आता है, हमारा जो सर यूट्यूब का प्रॉब्लम चैनल। हाँ मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल हम टिकटॉक यूज करते हैं ज्यादातर, मोस्टली हमारी जो कम्युनिटी है हाँ वो तस्वीर आपकी लगाई होती है उन्होंने, हाँ, मेरी तस्वीर लगाई होती है, वो उन्होंने वीडियो मेरी कोई और तस्वीर। चलाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार, बिल्कुल सही आपने किया। वो बंदा हम जैसा समझता है कि ये चौधरी अशरफ का ही ग्रुप है, हमने तो हाँ आपके फेस को देखना है। बिल्कुल। तो इस तरह वो स्कैमर्स मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छा, हर बंदा यूट्यूब पे। नहीं, ठीक है। मैं समझ गया हूँ। आप बिल्कुल बहुत सही आपने कदम उठाया। फिर जब आपको आइडिया हो गया कि ये अशरफ चौधरी का ही ग्रुप है तो फिर आप आ गए। हाँ जी, फिर मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने पैसों का रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं। और फिर आपको मैंने ज्वाइन किया। ये सीजन 47 में आप आए थे, हाँ जी। जो 5 दिन बाद खत्म हो रहा है, हाँ, नहीं? जो 5 दिन बाद खत्म हो रहा है, जो खत्म हो, 30 मार्च को शुरू हुआ था और 5 दिन बाद खत्म हो रहा नहीं, खत्म हो गया आप वाला तो खत्म हो गया, 48 है। 49 फिर, हाँ ठीक है। आप वाला भी खत्म हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। आपका 5 दिन के बाद खत्म हो जाना है। हाँ जी। तो हमारी कौन से डॉक्टर आपके हिस्से में आए? मुझे डॉक्टर बतूल साहब हैं, माशाल्लाह, बहुत और जबरदस्त डॉक्टर हैं। उनके जो टीम मेंबर्स हैं, डॉक्टर हफ्सा हैं, डॉक्टर तहरीम है गालबन, हाँ हाँ, डॉक्टर तहरीम है, हाँ। तहरीम। तो इन्होंने फिर आपकी दवाई कितने दिनों में छुड़वा दी? इन्होंने मुझे चौधरी साहब सबसे पहले कहा था अपना ना HbA1c दोबारा करवाएं। ठीक है। मैंने दोबारा HbA1c करवाया, और कुछ दूसरे टेस्ट भी थे वो मैंने करवा के इनको भेजे। तब मेरी डायबिटीज 6.6 हो चुकी हुई थी। अच्छा, विल्डोमेट के बावजूद भी 6.6 पे हो चुकी थी? उसके बावजूद भी ये, जब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा तो 6.6 तक जा चुकी थी ये। और वो पुराने डॉक्टर कह रहे थे कि इसको एनु ऐथे ही कैद कर देता हाँ जी। वो कह रही थी है। इन्हों इत्थे ही कह रहे थे, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन वो निकल गया, कैद आगे से छूट गई उसकी, वो आगे निकल गया। हाँ, वो हम पेशेंट को तो नहीं पता होता, पेशेंट ने तो बिल्कुल चुप दवाई खावा होता है, डॉक्टर को अपना मुआलज समझ के। बिल्कुल। अच्छा, फिर तो फिर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर ने की 6 पे, अब आपको फुल फ्लैज शुगर हो गई थी? हो गई थी, तब तक फुल फ्लैज हो, प्री डायबिटीज से निकल के मैं डायबिटीज में चला गया। डायबिटीज में चले गए, तो फिर क्या हमारी डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर साहिबा ने 2 एक दिन मेरे साथ कंसल्टेशन की, उन्होंने मेरे और डिटेल मुझसे ली, कोई बीपी के बारे में पूछा, कोई और चीजें मुझसे डिस्कस की। आफ्टर 2 और 3 डेज उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपने मेडिसिन नहीं खानी। वाह, स्टार्ट में ही? स्टार्ट भी उन्होंने मुझे बोल दिया था 2-3 दिन में आपने अब हमारे कहने पे मेडिसिन छोड़ देनी है। जबरदस्त जबरदस्त। तो और मैंने दिल में यकीन रखते हुए कि हम्म, ये वही टीम है चौधरी अशरफ वाली, तो मैंने उनके कहने पे वाकई ही छोड़ दी मेडिसिन। बट मुझे तो आप ग्रुप में भी देख सकते होंगे, क्योंकि मेरा नंबर तो ग्रुप में भी है ना, और मेरा हाँ जी, बिल्कुल। जो जो डाइट प्लान की वीडियो है वो भी मेरी होती है। बिल्कुल आती हैं। हाँ, तो जब अभी भी, आपका मैंने फर्स्ट अब फर्स्ट नहीं। मैंने सेशन ज्वाइन किया ना, वहीं से हाँ हाँ कंफर्म हो गया था। फर्स्ट सेशन जो आपने 30 मार्च को दिया था, हाँ, वहीं से पता लग गया था कि मैं जेन्युइन ग्रुप में ही आया हूँ। जेन्युइन ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो आपने 2 दिन के बाद दवाइयाँ छोड़ दी, और शुगर आपकी क्या, रीडिंग कैसी रही फिर आपकी? रीडिंग मेरी, मैंने जिस तरह आपको बताया 6.6 थी, लेकिन मेरी जो अब मैं चेक कर रहा था वो जो डिवाइस है उसके ऊपर, वो अचानक 2 से 3 दिन बाद जब मैंने चेक करना शुरू किया, तो वो जो शुगर पहले 180 खाने से पहले और खाने के बाद 240 होती थी ना, वो सडनली आ गई 120 पे, 118 पे, 130 पे। वाह, यकीन आ गया आपको? नहीं, यकीन इसकी एक चीज ये है कि मुझे यकीन तो नहीं आया, मैंने डिवाइस चेंज की।
मैंने एक ये और डिवाइस लेके ये आया। सबके साथ यही होता है। जब मैंने अपनी डाइट चेंज की, जब मैंने रिवर्स किया, मैंने कहा यार मेरा डिवाइस खराब हो गया। कि कभी मेरी शुगर गोलियों के साथ 200 तक रहती थी, अब बगैर हाँ गोलियों जी। के 110 पे आई हुई है। मैंने भी सोचा मेरा डिवाइस खराब हो गया जी। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद सीधा मैं लैब में चला गया, डिवाइस जी। साथ ले गया, उधर भी सैंपल दिया और उसी वक्त मैं उसी सैंपल से अपनी शुगर भी चेक की। ठीक है। सही। तो मेरी शुगर लैब की शुगर के तकरीबन बराबर बराबर को 5-7 का फर्क होता था, अदरवाइज ठीक होती थी। तो मैंने मैंने मीटर भी चेंज किया था। मैंने कहा यार कुछ लगता है कि मीटर में कोई गड़बड़ है, या पहले गड़बड़ थी, या कोई गिर गया है, कोई मसला हो गया। तो ये शक होता है। इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है कि इंसान को शक हो जाता है कि यार तुक्का लग गया है या कोई गड़बड़ होगी, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं नहीं जो चीज सामने आ सही। रही है। ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी शुगर 200 से कम होके 110 पे आ जाए, 120 पे आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर बंदा ना शक करने लग जाता है अपने आप पे, मीटर पे, कि मीटर ने गलत रीडिंग दे दी। तो अच्छा, आपको भी वो शुरू हो गया शक? शुरू हो गया। मैंने, हम्म। आप वाली बात है, मैं अपने मोहल्ले में जो फार्मेसी होती है ना, वो 40-50 में लेते हैं टेस्ट के, मैं हम्म। उसके पास जाके मैंने टेस्ट करवाया। अच्छा। हालांकि मेरे डिवाइस घर में थी, मैंने कहा नहीं मैं ठीक है। चेक करूंगा, शायद मेरी डिवाइस खराब है। हम्म। लेकिन आप वाली बात है, उसने चेक की तो वही 5-10 का फर्क था ऊपर नीचे का। हाँ, ठीक है। इसके बावजूद मुझे तसल्ली नहीं थी। मैंने 5,000 रुपया खर्चा, 4-5 हजार के करीब, मैं नई डिवाइस लेके आया। अच्छा। मैंने कहा जी जो मैंने आपका 17-18 हजार अप्रोक्सीमेट जो भी फीस थी वो मैंने हाँ। पे की है, तो मैं अगर 4-5 हजार की डिवाइस मुझे मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे 3 माह अब चौधरी अशरफ साहब के ग्रुप में रीडिंग्स देनी है, तो मेरे पास डिवाइस तो कम से कम सही, मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन तो हो उस डिवाइस की। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर मैंने नई डिवाइस ली। अच्छा, नई एक और डिवाइस पे भी यही चीजें आ रही होंगी? नई डिवाइस में भी यही चीजें थी। हम्म। नई डिवाइस में यही चीजें, बस उसमें थोड़ी बेहतरी ये थी कि उसमें रिकॉर्डिंग थी, मैं हर खाने की पिक्चर अपलोड करता था। हाँ, ठीक है। हर रीडिंग मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाती थी, ओके मोबाइल से ओके। सिंक्रोनाइज। लेटेस्ट आपने को गैजेट लिया होगा। अच्छा, तो हाँ जी। फिर आपको पता चल गया कि ये तो सारी बीमारी तो खुराक की थी? बिल्कुल मुझे कंफर्म हो गया कि ये वाकई ही सारी ये खुराक की बीमारी है। असल में चौधरी साहब वाली बात है, मुझे को प्लेट अपनी सही करनी है तो मैं सही हाँ, हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ प्लेट सही करनी है। तो हाँ जी। जब आपने प्लेट सही की, गोली हमारी डॉक्टर साहबा ने 2 दिन में छुड़वा दी। हाँ जी। प्लेट सही हुई तो आपकी शुगर 180 200 से कम होके 110 20 30 तक आ गई। सर यहाँ तक कि एक दफा 100 से नीचे भी जाती थी, मुझे वो हाँ। डॉक्टर अफसा वगैरह कहती थी आप इसको ज्यादा लो भी नहीं होने देना, आप पेट भर के खाना खाएं, आप घबरा के खाना कम ना खाएं। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर कहते हैं पोर्शन साइज कम करें, कि ये खाना गलत है, थोड़ा बिल्कुल खाना खाएं। गलत है। हमारी हमारी डॉक्टर ने क्या कहा कि रज के खाओ। मैंने कहा जी आपने पेट भर के खाना है, आप 100 से नीचे शुगर जा रही है, आप घबरा के थोड़ा थोड़ा ना खाएंगे, शुगर ना बढ़े। हाँ। आपने पेट भर के खाई, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स है उनकी। तो अभी आपने HB1C नया करवा लिया या नहीं करवाया? नहीं मैंने करवा लिया है, अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब ने कहा था दोबारा से अपनी रिपोर्ट तैयार करवाएं। अच्छा, कितना आया अभी आपका लेटेस्ट HB1C? 6.6 से वापिस ये 5.7 पे आ गया है। कमाल है भाई। और दवाइयां छुट गई हैं? दवाई तो मैंने 2.5-3 माह में एक गोली भी नहीं खाई, हाँ, छोड़ बिल्कुल। दी, सारा कुछ छोड़ दिया। जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त जबरदस्त। और कैसी खुशी मिली आपको? खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे और क्या खुशी हो सकती है कि बंदा सेहत तंदुरुस्त है। 6.6% HbA1c से कम होके 5.7 पे आ गए। विल्डोमेट जो 50/500 ले रहे थे वो बंद हो गई। वो बंद हो गई। ये ये मुआवजे जो हुए हैं, ये आपके डॉक्टर ने नहीं बताए होंगे कि यार खुराक ठीक कर लो? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने तो बस मुझे दवाई दे दी है, बस हम इसको कैद करने लगे कि हैं। कैद करने लगे वो उन्होंने कोई, कैद। चंगी कैद की थी, वहां 6.2 से 6.6 पे होगी। वो तो मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया तो दोबारा चेक करवाई, वरना मैंने चेक भी नहीं करवानी थी, मैंने बस गोली हाँ, खाते रहना था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे डॉक्टर ने तो सारे, हम शुरू में टेस्ट सारे करवा लेते हैं, गुर्दों को भी करवा लेते हैं, लिवर के भी करवा लेते हैं, शुगर के भी करवा एंटी लेते हैं। करवाई थी मैंने सही। हाँ, तो अभी आप पैगाम दें पाकिस्तानी कौम को। बहुत माशाल्लाह आप समझदार इंसान हैं, पैगाम दें सर आप जरा कौम को। पैगाम मेरा यही है कि डायबिटीज वही बात है कि आपने, ये गजाई बीमारी है, आपने सिर्फ गजा को कंट्रोल में लेके आना है, जिस तरह गाइड किया जाता है आपने वही खुराक खानी है। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं,
सिर्फ रोटी चावल नेमत नहीं है, अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं जो खानी है, जो हमें ग्रुप में प्रोवाइड भी की गई हैं कि आपने ये सारी नेमतें हैं, ये आपने खानी है। कोई तो कमी अल्हम्दुलिल्लाह महसूस, पेट भर के खा रहे हैं। आपको कोई कमी महसूस हुई है कि यार हमने आपकी कुछ सारी चीजें बंद करवा दी है, कोई फाका पड़ा है आपको? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। जो बंद होने वाली मेन दो चीजें हैं, चावल और रोटी, बाकी तो मैं सब खा रहा हूँ। कबाब खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। हम्म। अभी थोड़ी देर पहले मैं वो कुकम्बर और वो चपली कबाब खा के हटा हूँ। हाँ, तो कंबल और चपली कबाब पाकिस्तान में कहाँ नसीब होते हैं? जो रोटी खाता है वो शोरबे में डबो डबो के खाता है, उसको सैलड वैसे भी नसीब नहीं होता। तो ये हाँ जी। हमारा डाइट प्लान करने में, अमल करने में आपको कोई मुश्किल पेश आई? कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कोई कमजोरी आपको हुई हो, कोई साइड इफेक्ट हुआ हो इसका? नहीं नहीं नहीं, बल्कि हम पहले से ज्यादा एक्टिव अपने आप को फील करते हैं। हम्म। क्योंकि आपके नाश्ते में स्पेशली आमलेट है या बॉइल्ड एग्स हैं, मैं वो खाता हूँ। आपके ग्रुप में पिक्चर भी शेयर करता हूँ। एलमंड सुबह खाता हूँ, काजू खाता हूँ, जो आपके ग्रुप ने रिकमेंड किया हुआ है। ये सारी सही। चीज खा रहे हैं, कमजोरी कहाँ से आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। आप त्रिपलान साहब एक चीज बताइए कि हमारा ग्रुप ज्वाइन किए बगैर को बंदा गोलियां छोड़ सकता है, जितनी हम सर्विस देते हैं या जितना गाइड हम करते हैं? नहीं, वो रिस्क ये लेगा भी नहीं, और आपकी कंसल्टेशन बगैर ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें ना सिर्फ डाइट प्लान नहीं है, इसमें जो पूरी 3 महीने की कोचिंग है, डॉक्टर हाँ आपके जी। साथ हैं, छोटे छोटे मसाइल के लिए डॉक्टर आपको जवाब दे रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की 6-7 बंदों की टीम है, वो आपको साथ साथ जवाब दे रहे होते हैं। कितने सवाल आपने पूछे होंगे या लोगों ने पूछे हैं जिसका आपको पहले नहीं पता होगा? मुझे सारा नॉलेज ही जो न्यूट्रिशन का ग्रुप था ना, बेसिकली मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। वो हर चीज हर मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता कोई एक मैसेज स्किप हो जाए। नहीं, वो होता ही नहीं है। हमारी टीम माशाल्लाह बहुत एफिशिएंट है। आप ये देखें कि आप 1 साल 1.5 साल से शुगर पेशेंट थे, उस जी। दौरान भी तो आप ज़ाहिर है चीजें ढूंढ ही रहे होंगे ना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो नॉलेज आपको यहाँ पे मिला ये कहीं बाहर मिल सकता है? हाँ, वो इनकम्प्लीट नॉलेज था। हाँ। जो भी मैं यूट्यूब इधर उधर ढूंढा था वो इनकम्प्लीट था, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। लेकिन ये जो टीम है, जो आपकी टीम है, उन्होंने आल्दो हमने पैसे पे किए हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमें गाइड किया है, ये पैसे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। ये फीस कुछ भी नहीं है। हम्म। सुबह 2 घंटे, आफ्टरनून में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और सेम एग्जैक्ट टाइम पे वो अवेलेबल होते हैं जो उनका टाइम है। ये नहीं है कि 5-10 मिनट लेट है, ऐसा भी नहीं है। ये तो हमारे कंपनी में रिवाज ही नहीं है लेट होने का। हाँ जी। जैसे आज एक मैंने दिन भी आपको लेट नहीं। आठ आज मैंने आपको 9 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो 9 बजे पूरे जी, आपको लिंक आ गया? बिल्कुल आ गया। बल्कि 3 मिनट पहले लिंक मुझे मिल 3 मिनट गया था। पहले आ गया। सर जी, हमारी टीम में रिवाज ही नहीं है लेट होने का। बिल्कुल। मैंने टीम को ये बोला हुआ है, जिस दिन लेट हो गए, हमारा वेबिनार लेट हो गया, हमारा डाइट प्लान वाला सेशन लेट हो गया, मैंने सारे लोगों को पैसे वापस कर देने। सही। मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरी टीम ने कहा कि जी 5 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं, तो ये सब जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे हैं, मैं अगर फोन ना भी उठाऊं तो मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को कॉलें मारने लग जाते हैं कि किधर है भाई, वो फोन नहीं उठा रहे। सही। हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है? तो पंक्चुअलिटी बिल्कुल। बहुत पंक्चुअलिटी है माशाल्लाह जी। आपका पैगाम पूरी दुनिया तक आप पहुंचेगा रमजान साहब। सारे रिश्तेदारों को भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और नहीं, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ, ठीक है। मैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं जो रिजॉल्व हुए हैं। अब रात को यूरिन के लिए उठना नहीं पड़ता। उठना नहीं पड़ता। यानी कि इस तरह के छोटे छोटे जो मिसाइल है ना, ये ऑटोमेटिक खत्म हो गए हैं। पहले बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ना एसिडिटी बहुत होती थी रात को, अच्छा, बहुत इस ज्यादा एसिडिटी, के मुझसे हो जाता था। अब नहीं हो रही एसिडिटी? अब 2.5-3 माह से एक दफा भी मैं उठ के बैठा नहीं रात को एसिडिटी की वजह से। पहले मैदे का पानी ना ये मुंह में आ जाता था। ये शुगर के मरीजों को आम होता है। असल में जो वो मेट खा रहे थे, जो मेटफॉर्मिन होती है, ये उसका कमाल होता है। क्योंकि मैं खुद 18 साल शुगर का पेशेंट हूँ, तो रात को सोते हुए कुछ चीज उछाल मार के यहाँ पे हाँ जी। पानी आ जाता था, गर्दन में कड़वा सा मिर्चों वाला पानी। मिर्चों वाला पानी आ जाता था। अब उसको कुली करो, भागो, वो इतना गंदा पानी होता था कि फिर बाद में सोने को दिल नहीं करता था कि कहीं दोबारा ना हो जाए। बिल्कुल। फिर तकिया में ऊंचा रख के सोता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नहीं हो रहा होगा? अब इन चीजों से जान छूट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। और आपकी और जो फैमिली बीच में खुश उठना होगी? पड़ता था ना, 2 दफा, एक दफा, 2 दफा, हाँ। वो भी नहीं है। नींद आपकी पूरी है। आपकी फैमिली खुश होगी? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका भी इसमें बहुत एफर्ट्स हैं, टाइम पे हमें खाना देना, बिल्कुल हमारे भी डाइट प्लान के फैमिली के मुताबिक बगैर भी खाना ये खाना। चीजें नहीं होती। फैमिली की सपोर्ट बहुत लाजमी होती है। बहुत शुक्रिया जी रमजान साहब। हाँ जी, कभी ये लाहौर इसको में करना चाहिए। मुलाकात करेंगे। मैं भी लाहौर में होता हूँ तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, ठीक है? चलें इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह। तो जी जनाब,
आपने देख लिया 90 दिन का चैलेंज। ये है वो कमालात 90 दिन के चैलेंज के। अगर आप भी अपनी शुगर को बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के, टाइप 2 के लोगों मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें या कमेंट सेक्शन में आप 90 लिखें। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। वो लोग जो मुझे नहीं जानते उनको बताता चलूं कि मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातेह ज़ैबीतस हूं। मेरी रिसर्च, मेरी किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।